हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। How are all of you? How are you? Last task you should complete it, all of you or not? यस सर कंप्लीट हो गया सर। Okay. Ardelian, you should complete your last task. Hello, sir. Not yet. I wrote you on Slack today Okay, okay, that I okay, still have some. okay, okay. Understand. So, any other problem in the concepts or anything else you have, you please discuss. Anyone? Anyone have any problem in the task, in the concepts? You should discuss, please. सर मेरा प्रोजेक्ट अभी वर्किंग में है तो कंप्लीट करके मैं आपको भेज दूंगी। Okay, sure, but I can say कि what कोई प्रॉब्लम किसी को है तो वो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का कहा हुआ था प्रोजेक्ट में, हम्म। बट पेज तो हमारा स्टैटिक होना चाहिए। तो हम्म। जावास्क्रिप्ट किस किस एक्सटेंट तक यूज़ करनी है और किस जगह पे यूज़ करनी है? जावास्क्रिप्ट जो सी यूज़ करनी है वो अपने कॉन्सेप्चुअल वाइज करनी है, स्टैटिक तो होगा। स्टैटिक तो वो स्टैटिक ही है अभी भी। आप लोग फ्रंट एंड पे जो हम काम करते हैं सारा स्टैटिक ही होता है। बैक एंड जब तक अटैच नहीं होता साथ। जब बैक एंड होता है फिर उसको हम डायनामिक बोलते हैं। ओके। तो ओके सर। जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज़ के लिए एट लीस्ट आपके थीम के अंदर वो आप कह रहे हैं कि आप एक फ्रंट एंड बना रहे हैं, you should have javascript functionalities in that, like आपके बटन, आपकी चीज़ें और आपका जो सारा कुछ है वो फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू काम करना चाहिए, उसमें फंक्शंस लगे हों। ठीक हो गया। ओके सर, डन। उस वाइज वो काम करना चाहिए। ओके। एनी बडी हैव अनदर क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज टेल मी। सर आपने कहा था जावास्क्रिप्ट सिर्फ डमी फॉर्म बनाने के लिए, लॉगिन फॉर्म बनाने के तो वो लिए। जावास्क्रिप्ट डमी के लिए होता है ना, हम कौन सा उसमें बैकएंड यूज़ कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, फंक्शनैलिटीज़ तो जावास्क्रिप्ट से ऐड होंगी ना उसके अंदर। वो डमी बन रहा है, जो मर्जी बन रहा है, जब तक बैकएंड अटैच नहीं होगा तब तक उसको हम किस तरह से वो करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट तो यूज़ होनी ही होनी है। लाइक डमी आप कर रहे हैं या आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, रियल टाइम में ये होगा कि आपका बैकएंड का डाटा भी साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एज सच वैसे ही कर रहे हैं, मींस के स्टैटिक कर रहे हैं, तब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। ठीक हो गया, समझ गए आप। यस सर। ओके। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ये चीज़ इस तरह से होगी कि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने आज, या जो भी सीन सिनेरियो से किसी ने बताया नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आए आज, तो नेक्स्ट क्लास है अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अब जो आपके टास्क होंगे उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर आई शुड एवेलुएट योर टास्क प्रॉपरली विद योर क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग मैं उसमें एवेलुएट करूँगा अब। ठीक है। तो जिसका टास्क और ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी उसको फिर सर्टिफिकेट का वो भूल जाए फिर। और जो पूछेगा नहीं या इस तरह बताएगा नहीं वो चीज़ों का भूल जाए फिर। ठीक है, वो अपना जिम्मेदार खुद है। we don't have responsibility of that person. Okay, if we are available or he or she is not available, I am not responsible for that. I am clearly asking to all of you in that class. Okay.
ओके सर। Anyone have any problem? I will asking you again and again. Anyone have any problem in C++, OOP, HTML, CSS, Bootstrap? Till right now, have any problem? You should ask. Okay. So all of you learn the React or not yet? Answer my question, please. सिर्फ बेसिक सीखा है, जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और राउटिंग की और नेविगेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें देखी हैं Okay. भी। Okay. सर जब प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा समझ आएगी, अभी तो सिर्फ बेसिक ही आता है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि यस बेसिक आता है, चीज़ें आती हैं, लेकिन चीज़ें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें जो जो भी जिस तरह से बताया जा रहा है आपको, एटलीस्ट प्रैक्टिकल वर्क जो सा है उस तरह से करना एक अलग चीज़ होती है। आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, आप लोग मींस कि अभी जो काम कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस तो आपके साथ साथ हो रही है, एज असाइनमेंट बेस्ड, एज आप करें टास्क बेस्ड आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर तो आप लोग उसको अपने से खुद से कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। बट इफ़ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी और एनी अदर थिंग, यू डू very bad with yourself, because chat gpt make you independent of that, okay? So dependent नहीं होना किसी का, don't be dependent of chat gpt, make all the things with yourself, with your mind, and if you take much time, you take much, but don't use that things, okay? So my question is related to React. First question is from Saima Imran. Yes, sir. My question is that like if we have 10 to 12 components in React, ठीक है, so how I manage, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा कि उसमें जो प्रॉप्स ड्रिलिंग हो रही है, प्रॉप्स से बचने के लिए उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा कि वो प्रॉप्स ड्रिलिंग से बच सकें और चीज़ों को हम एक जेनेरिकली और उस तरह से मैनेज कर सकें, ठीक है। मींस के प्रॉप्स बार बार यही मैं ये कहता हूँ कि यार इसका पेरेंट से चाइल्ड में डाटा पास हो रहा है, चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट में जा रहा है, अब 12 कंपोनेंट है, कैसे करवाऊँ, किस तरह सो इजी वे में मैं रिएक्ट यूज़ करके उसमें उसको करवा सकता हूँ? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। सर मुझे अगेन रिपीट कीजिएगा, आवाज़ मेरे पास कट कट कर आई है। आपका नेट का इशू है, आई सेड मेरे पास 10 से 12 कंपोनेंट है, उसके अंदर आपका प्रॉप्स के थ्रू आप डाटा पास करवा रहे हैं, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए व्हाट शुड यू यूज़ इन दैट, कि हम प्रॉप्स बार बार पास ना करवाएं, पेरेंट से चाइल्ड डाटा जो हम भेज रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट में डाटा भेज रहे हैं, उसके अंदर जो प्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं उससे बचने के लिए, प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए हम क्या ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचा जा सके? आंसर दिस क्वेश्चन। सर मुझे इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि रिएक्ट में नहीं, मैंने नेक्स्ट जेएस में पढ़ा हुआ है। आप रिएक्ट को मैंने नेक्स्ट कर इतने डीपली, लें, आप नेक्स्ट कर लें, रिएक्ट कर लें, कॉन्सेप्ट एक ही है। नेक्स्ट को मुझे आपने सर मुझे इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा समझ में मुझे सर, अब ये बताएं कि आप मुझे बता दें। हुक्स क्या होती हैं, मुझे ये बताएं।
सर फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से ना जो हम उसके अंदर जो भी चीजें सेट करते हैं जैसे यूज स्टेट है और यूज कंटेंट है यानी मतलब इस तरह की चीजें जो आप सेट कर रहे हैं वो आपकी रिपीट मतलब नहीं हो वो आप इंपोर्ट करवा लें आपको एक सेटिंग बनाकर उसकी। गलत आंसर है। यूज स्टेट तो इस तरह यूज़ होता ही नहीं है कि आप इंपोर्ट करवा के उसकी सेटिंग करवा लें। दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जेएस की एडवांस फॉर्म पे आप जा रहे हैं। रिएक्ट का आपको एक आइडिया नहीं है, आप नेक्स्ट जेएस किस तरह कर रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही आपकी। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा हैरान हूँ कि रिएक्ट अगर नहीं आती तो हाउ शुड यू मूव ऑन द नेक्स्ट जेएस। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक, जो एक आप कह लें कि जो बिगनर बच्चा है ना उसको पता होंगी चीज़ें कि हुक्स क्या होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, यूज स्टेट किस लिए यूज़ होता है। अभी मैंने आपको सबको ये पूछा है कि लास्ट टाइम चीज़ें कितनी दफ़ा, हर दफ़ा क्लास में पूछता हूँ। यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। नो वन कैन से आई हैव एनी प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू कैन से वी आर डन विद दैट। some students do the questions but not all of you. सो अगर इस तरह से चलेंगे, इस तरह से चीज़ करेंगे, यू शुड हैव ऑन, अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और चीज़ को आप ग्रैब भी नहीं कर पाएंगे। मींस कि आप इस तरह कर रहे हैं कि आप को फर्स्ट स्टेप आपने नहीं करना, आप डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप पे मूव करना चाहते हैं, तो बस ऐसे काम नहीं होता। मैंने चीज़ लास्ट टाइम भी ये चीज़ की थी, मैंने हर क्लास में चीज़ कही है, कोई चीज़ नहीं समझ आती यू शुड आस्क मी एनी टाइम। बट अब ये क्वेश्चन मैंने कितनी दफ़ा क्लास में बताया है जब से रिएक्ट को मैंने हल्का सा छेड़ा है कि ये चीज़ इस तरह नहीं होती है, इस तरह से होती है। Sir, I heard you saying something about set interval. What Can are you you saying? can you repeat, please? What thing you are asking to me? I've heard you saying something about set interval. There is. Can you repeat, please, in English? What did you say? Okay, about the set interval or anything, please let me which question are mainly No, you asking, Ardelian? Which question are you asking? Please tell me. I answer you no. that question. Please tell me. Okay. You were talking with Saima earlier, Yes. with Saima Imran, Yes. and I've heard you saying something about set interval. No, no. I didn't We think. do we I. do we use it in No, no. We not set interval we use. Set interval is basically used for set time in, set time out. Okay. Like yes, yes. you have log into any website, you have some, if you have some facing some internet problems, then the server said set time out for the login, please try again. Okay, so these this Okay. set time interval terms are used for this purpose in the project or in the front end. Okay. Okay, and do we also use this function in Yes, React? yes, we use in react, we use it in front end. Okay, Okay, so any other question? that's it. Yes, sir, I have a question. Okay, sure, please tell me. Sir, you told about the props drilling problem. So, what is the solution to that problem? The props drilling problem, if we have 8 components and we passing the data from one component to other to third to fourth, we just the things are messed up in that. Okay, so इससे बचने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए, बाय यूजिंग एक्सेस प्रॉप डीलिंग, इससे हम बचने के लिए वी यूज़ context API, we use context, that is the hook of React. We make the one context at a time and it will be create a context or use a provider for us, and we should make it generic,
and use in that component. एक component से जिस भी component में data pass करवाना है तो we should use context. Okay, तो props drilling से बचने के लिए we use context. It is Okay, sir. Thank you. it is lightweight API. इसको हम lightweight API भी बोलते हैं. Anyone have any confusion, any question in React? I just asking some question from all of you one by one. These are basic questions. सर मुझे ये पूछना था कि इसको वही बात आ गई, जैसे ये सेटिंग ही इसमें करेंगे ना कॉन्टेक्स्ट की, अगर आप हम दोबारा यूज करेंगे इसको? सेटिंग नहीं करेंगे. सेटिंग का क्या उसमें रोल होता है, मुझे सेटिंग का बताएं आप. मतलब आप कह रहे हैं कि हम एक बार हम उसको मतलब एपीआई के उसमें सेट कर कर फिर उसको हम कहीं पर भी जैसे जैसे API में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का आपने एक मिनट API में कहाँ सेट करेंगे उसको, मुझे आप ये बताएं. कंसेप्ट क्या है इसका? यूज कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? मैंने आपसे यूज स्टेट का पूछा था. यूज स्टेट क्या चीज़ होती है, मुझे यूज स्टेट का बता दें. यूज स्टेट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है यूज स्टेट का? जस्ट मुझे यूज स्टेट का बताएं आप पहले, फिर इस पे आएंगे. जस्ट टेल मी अबाउट द यूज स्टेट. व्हाट इज़ द यूज स्टेट? व्हाई वो यूज स्टेट? सेटिंग का वर्ड तो उसमें यूज़ ही नहीं करते हम. दैट इज़ रॉन्ग वर्ड फॉर दैट. दैट इज़ नॉट अ सेटिंग. That is proper functions of React or hooks of React by which we perform the functions in that. आप ये बताएं यूज स्टेट क्या होती है और यूज इफेक्ट क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वर्ड तो निकाल देना आप. उसको हम वैसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई. इट्स एक्चुअली यूज कॉन्टेक्स्ट. What are the purposes of the three hooks? इन तीनों का क्या पर्पस है, मुझे जस्ट इस बात का आंसर दे दें. इन सिंपल वर्ड्स, इन जस्ट बेसिक. इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चीज़ें अलग है ना, वो तो चीज़ बात की बात है, वो चीज़ ही और किसी की बात हो रही है. वो तो ज़ाहिर सी बात, जो हम चीज़ यूज़ करेंगे, जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम. वो चीज़ तो इसमें आती ही नहीं है. आप मुझे जस्ट इस चीज़ का आंसर करें कि ये चीज़ें क्या हैं. दिस इज़ नॉट डीप कॉन्सेप्ट्स, दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्ट में हर किसी को पता होते हैं कि क्या है. ओके, सो टेल मी अबाउट दैट. कोई भी आपको आंसर आता है, अब टेल मी अबाउट दैट. व्हाट आर दोज? जी साइमा. Sir, you asked what is import and export? I said that she's setting that uh, these are the settings, like hooks are the settings, but these are not a settings. Okay, import and Yes. export just use for importing your component, importing your function. Okay, so Yes, to I said split the code. yes, I said to her, I said and asked the question, what is the use state? Why we use the use state? Why we use the use effect? Why we use the use context? I just simply asking that from her. We use state for adding, for memorizing, for example, like clicks or changing, I don't know, text inputs. Like For yes, that we yes, use state. use the use state. You said right, but with the term we use for that, we use state for updating the component or updating the in component, anything in component. We updating the any specific part, any value. We should use state. Okay. Yes. Like Yes. lastly, I gave the example to all of you of use state from real-time example of online shopping application. When we go towards the online shopping app, we should
buy anything from here, and we have the one functionality you should see there, add to cart functionality. When you click on that, the plus icon, it should be increment, and then minus, it should be decrement. When you clicking on that, the use by using use state, the its states change again and again. Okay, and in this use state, the concept of C++ are using increment and decrement, I plus plus, I minus minus, we're using in that. So this is the combined React JS, you can say, by using state and by using C++ in that. So that is a simple thing, not any much concept in that. All of you understand all things? Sir, what is the fragment in React? What is the Fragment. fragment? जो रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं ना फ्रैगमेंट, रिएक्ट फ्रैगमेंट ये होता है कि आपके अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी भी रिटर्न के अंदर, इफ़ वी हमने एक दफ़ा उसको यूज़ कर लिया ना, कि हम इसको रिटर्न के अंदर चीज़ को ले रहे हैं, मींस कि आपने कंपोनेंट बनाया अब, ठीक है, आपके पास एक कंपोनेंट है, उसमें अगर हम एक रिटर्न का फंक्शन बना दिया कि हमें ये कंपोनेंट है और इसका रिटर्न में हमें व्यू ये चाहिए, ठीक है, तो रिएक्ट फ्रैगमेंट जो सा होता है उसके अंदर हमारे पास अगर कुछ चीज़ें एक से दो दफ़ा एक कंपोनेंट में अगर दूसरा कंपोनेंट या दूसरी कोई चीज़ ऐसी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं ताकि आपका एरर ना आए। वो फ्रैगमेंट में अपने आप को वो कवर कर लेता है, उसमें रैप करवा देते हैं उस पूरे कंपोनेंट को। ठीक हो गया? सही सर। ठीक हो गया। उसमें हम उसको रैप इसी वजह से करवाते हैं ताकि हमारा एरर ना आए अगर हम एक के अंदर एक कंपोनेंट और यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कोई जेनेरिक कंपोनेंट है, कोई जेनेरिक पार्ट ऐसा है कि जिसमें हम उसको अगर हम कॉन्स्ट करके फंक्शन बना के उसका पूरा उसको हम एक क्या कहते हैं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो एरर ना दे उसके अंदर, वो रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर आ जाता है, जो कि फ्रैगमेंट वाइज उसको रैप कर लेता है और उसको एज अ रिएक्ट फ्रैगमेंट वो कर रहा होता है। ठीक है, ताकि उसमें एरर नहीं आता फिर। सर यानी कि एज ए वो कर रहा है, नल सेफ्टी का काम कर रहा है, जैसे वो नल सेफ्टी का काम कर रहा है और जब समझे एज अ प्रोवाइडर काम कर रहा है वो एक। ठीक हो गया? सही सर। ये चीज़ काम कर रहा है वो। सर मतलब एरर हैंडलिंग करता है? जी, एरर हैंडलिंग का भी काम करता है। ये एरर्स के कुछ होते हैं पॉइंट्स, ये मैं आपको जब नेक्स्ट टास्क दूंगा ना इससे रिलेटेड, रिएक्ट फ्रैगमेंट आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, मैं आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और हाउ शुड वी यूज़ दैट इन द स्टेप्स। ठीक हो गया? ऑल ऑफ यू, आई शो यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट दैट। ओके, ओके सर। कि ये रियल टाइम में आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कैसे करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे चीज़ें इसकी रिएक्ट फ्रैगमेंट की हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो दिस इज़ द थिंग। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर साइड? And today all of you the present students are joining the class. Please note the things I also mentioned in first class, I think also. If anyone don't understand anything, please ask the question. Don't afraid, don't be hesitate. Okay, if you didn't ask anything, नुकसान आपका। यू डिडंट आस्क द क्वेश्चन, नुकसान आपका फिर भी। ओके, परफॉर्म नहीं करेंगे, नुकसान अपना करेंगे, नहीं पूछेंगे, नुकसान आपका अपना होगा। ओके, कि मतलब यू शुड डिस्ट्रॉय योर सेल्फ बाय विद योर ओन हैंड्स। ओके, अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मेरा क्वेश्चन nav बार से रिलेटेड है, जो यस हमारा हेडर होता है। यस सर हमारे हेडर में जो हमारा nav बार होता है वो स्मॉल स्क्रीन में साइड पे आ जाता है, लाइक जो 3 बार्स का बटन जब क्लिक होता है वो फिर शो होता है, तो वो हिडन हो जाता है। और वही nav बार जो है ना वो मीडियम और लार्ज स्क्रीन में हमारे हेडर पे आ रहा होता है।
तो सर स्टिल जो 2 प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए, द अप्रोच आई वाज यूजिंग इज आई वाज क्रिएटिंग 2 nav bars। एक nav bar जो है वो हेडर में रहती होती थी, जो कि मीडियम और लार्ज स्क्रीन के लिए थी, बट वो स्मॉल स्क्रीन में हिडन हो जाती होती थी। और एक nav bar मैं क्रिएट करी थी स्मॉल स्क्रीन के लिए, जो साइड पे आ जाती थी और बटन क्लिक में उस पे लगा देती थी, जो मीडियम और लार्ज स्क्रीन में हिडन हो जाती थी। तो सर इसके लिए यही अप्रोच यूज होती है या कोई और मेथड होता है? देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आप उसको तब इस तरह करवाएं कि देखें, आपका एक होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक हो गया। जी मोबाइल सर। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में हम ये यूज़ करते हैं कि 3 बार्स हैं और साइड बार खुल जाए आपकी। बेसिक हमारा मेनली ये होता है कि आप लोग करते क्या हैं, आप लोग नैव बार को किस तरह से बनाते हैं। आप नैव बार को डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि आपका नैव बार भी होती है और नैव बार के अंदर नैव बार के बजाय आप उसको साइड बार एक खोल देते हैं, उसकी साइड बार में सारे आइकन्स बाहर आते हैं। समझिए बात मेरी अब? यस। जी। साइड बार की अप्रोच हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ताकि आपको डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े। ओके सर, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि वो किस तरह यूज करते हैं उसके हम? अंदर ऐसे होता है, मैं आपको साइड बार का ना एक टेम्पलेट दे दूंगा। टेम्पलेट के अंदर ये होगा, थोड़ा सा कोड होगा उसका, वो आपको देख लीजिएगा। कोई समझ ना आया तो यू शुड कॉन्टैक्ट विद मी, आई विल एलेबोरेट द थिंग्स विद टू यू। ओके। ओके। एंड सर काइंडली आप एक बार रिएक्ट के जितने भी टॉपिक्स अब तक आपने कवर करवाए हैं, आप वो मेंशन कर देंगे एक बार, ताकि नेक्स्ट क्लास तक जो है वो टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लें फिर। उसमें ये है कि देखिए, रिएक्ट हमारी, मैंने आपको लास्ट टाइम आई शुड सेड टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ रिएक्ट, व्हाट इज इट्स बेसिक नीड, why we use react, and why we need that, and what is a server side rendering in that, what is a rendering of component in that, and what are the hooks in that, what is the state management in that, and what libraries and what things, what functions react providing to us, why we use react, and why, what is a DOM in that. Okay, so these are the basic things of that. Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से बंदा रिएक्ट का थोड़ा और गाइडेंस ले सके और प्रैक्टिस कर सके सामने देखें डब्ल्यू स्कूल्स? देखें अब चीज़ ऐसी होती है, मैंने लास्ट आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, उसके ऊपर सारा कुछ करवाया। मैंने लास्ट आपको रिएक्ट पे डेमो दिया, चीज़ें बताई। रिएक्ट को समझना है, रिएक्ट के ऊपर इस तरह से है कि प्रोजेक्ट जिस तरह आपने जो अपने अभी आपने लास्ट प्रोजेक्ट आप लोगों ने कौन सा किया है, यू शुड टेल मी। रेस्टोरेंट वाला सर। वो आपने रिएक्ट पे किया है? लास्ट नहीं, वो जावास्क्रिप्ट पे था। ठीक है। अब आज ये चीज़ होगी कि आप लोगों को एक टास्क जो सा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने रिएक्ट अच्छे से रिवाइज करके आनी सारों ने, ठीक है। रिएक्ट फंक्शनल वाइज, उसमें ओके ज़्यादा सर। कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं रिएक्ट के अंदर कोई है, उसमें फंक्शन है जस्ट जो समझ रहे हैं आपने कि ये काम क्या कर रहा है, एक टूल है काम क्या कर रहा है। उसमें अगर फॉर्म बनाना है तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, फॉर्मिक किस लिए यूज़ होता है इसके अंदर। आप लोगों का टास्क ये है, यू शुड रिवाइज थॉरोली, रीड थॉरोली द रिएक्ट, उसके ऊपर R&D करनी है सब ने। नेक्स्ट क्लास के लिए टास्क कोई नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्लास के लिए कोई टास्क असाइन नहीं हो रहा। आज डेट है 28 एंड योर नेक्स्ट क्लास इज़ ऑन 30th ऑफ अक्टूबर। तब तक उसको रिवाइज करना का प्रॉब्लम आती है पूछना है। दूसरी चीज़ ये है कि उस क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है आपने पूछना है, उससे पहले पूछना, चीज़ें अपनी क्लियर करनी है, ठीक है। उस क्लास के अंदर ये जो आपका रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आई शुड कन्वर्ट दिस टास्क इनटू रिएक्ट टास्क, आपने यही टास्क रिएक्ट में बनाना होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप सर ओके सर। यहाँ पे आप HTML और CSS के हवाले से काम करते हैं, वहाँ पे वो कंपोनेंट वाइज हो जाएगा काम सारा। आपका हेडर कंपोनेंट है, आपका फुटर है, वो सारे किस में हो जाएंगे, हीरो सेक्शन आ जाएगा और उसके बाद बैनर सेक्शन आ जाएगा। इस तरह सेक्शंस बन के वो सारे आपके एक कंपोनेंट वाइज चलेंगे। एक app.js का फोल्डर होता है, वो आपको एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट दे दूंगा रिएक्ट का, ठीक हो गया, ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके सर। सर मुझे आपसे ये कहना था कि जो आपने टॉपिक्स अभी रिपीट किए ना कि वो रिएक्ट के थोड़े से पढ़ने के लिए, वो आप मेंशन कर देंगे ग्रुप में? मैंने अभी क्लास के अंदर मेंशन कर दिया, क्लास को दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिएगा, क्लास के अंदर इसको देख लीजिएगा। मैंने अभी बोले थे आप साथ लिख लेते ना, चीज़ यही होती है कि आप साथ लिख लिया करें, ज़्यादा चीज़ बेस्ट नहीं, होती है। आप वो तो सही है सर, आप ग्रुप में भी वो सारे टॉपिक सेंड कर देंगे? चलो मैं करता हूँ सेंड। चीज़ ये है कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक चीज़ आपको आज आपको खुल के बता रहा हूँ,
नेक्स्ट क्लास में मैंने चीज़ देखी ना कि ये कॉन्सेप्ट तो इस तरह नहीं होते, मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं आती, आई शुड, मैंने वो बच्चा जो सा उसको पढ़ाना नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं एक चीज़ के ऊपर अच्छे से चल रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर अच्छे से चलें। लाइक इस तरह से कुछ चीज़ का करना, मैं अब किसी से पूछता हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट हो, किसी से कभी पूछा है लाइक इस पे आपने काम किया हुआ, आई शुड वर्क ऑन दैट, बट ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने इसके एडवांस फॉर्म पे काम किया, बट ना पूछे आपने एडवांस फॉर्म पे काम किया हुआ तो आपको बेसिक ही नहीं आती, एडवांस पे कैसे पहुँच गए आप, या उस चीज़ पे कैसे चले गए आप। लाइक मैं टाइम दे रहा हूँ, एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं इतने क्वेश्चन आंसरिंग किसके लिए करता हूँ, मुझे क्या इसका फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा है जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आगे से मुझे अच्छा मिलेगा। वाई वट आई शुड, मेरा दिमाग ख़राब है मैं इस चीज़ को इस तरह से वो करूँ किसी के साथ। मैंने आपको 100 टाइम्स कहा यू शुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी, बट यू वही चीज़, अनसीरियस बिहेवियर, नॉट ऑल बट some students, some students have unprofessional and unnecessary behavior. So I didn't took the responsibility of that students, I didn't give the certificate to that students, I clearly said to all of you in that class, you didn't work, I didn't give the certificate to all of you, I just note those students in just one more class, then I should kick out those students, one or two classes, just because this is much more, I facing the things much more, चीज़ें थोड़ी सी ना आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा करना होता है। देखें, मुझे सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, सब बच्चे क्वेश्चन पूछते भी हैं, करते भी हैं, कोई क्वेश्चन होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा है कि क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। बाकी बच्चे भी तो है ना, सारे क्वेश्चन करते हैं ना, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, ठीक है। आप लोग यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन एनी टाइम, आई विल आंसर टू ऑल ऑफ यू, यू शुड नो वेरी वेल। कभी ऐसा हुआ है, मुझे आप खुद बताएं सारे, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको आंसर ना दिया हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड? एडिलियन, यू शुड टेल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइम इन द टास्क, आई विल टेल यू ना। No, no, sir. I don't have any problem. I just didn't I manage to finish no it. no 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 I asking you a question. At any time, if you have any problem in any task, you should ask me. I am available on that time and engage with you or not. Like I respond you anytime of your message. Okay, okay. If I have some problems, I will write you either on No no Slack, either on no no WhatsApp. no no. You didn't ask. You didn't understand my question. Okay, can you? I said that. Uh, if anytime you message me, I reply to that message to you anytime. Yes, I know. Yes, I know. Yes. like I am available for you, like you should message me and I will teach you, I will guide you about that problem, like you should do do this thing by, Okay. you do this thing by that method, okay? Yes, I know. ओके, सो दिस इज़ अ थिंग। Okay. सो चीज़ ये है कि बस लाइक आपको मैंने अब खुल के बता दी सबको ये चीज़, ठीक है, तो इस तरह से मैं चलूँगा। इफ़ एनी वन डिडेंट रिस्पॉन्ड, एनी वन डिडेंट बी सीरियस, सो आई विल, मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट चीज़ अब। यस ब्रेक ट्रू, Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, everyone. यस Okay, you said we should go and learn things on React, React use state, React, यस यस and other things like that. Then you said something about the certificate. यस, what are you saying? I didn't understand your question, you please write, you please write, I I, give you answer, you please write in the chat. okay, sir. Yes, you write now. Right now, I give the answer of that question.
अब बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकता हूँ। मैं सारा कुछ लिख के आपको दे दूँगा, और क्लास के अंदर भी हर चीज़ है वो यूट्यूब पे जाएगी, तो आपको सारा खुद ही इसमें आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ें हमने की हैं, व्हाट वी शुड कवर, व्हाट वी शुड डू इन द दैट. So you should revise a React till 30th, and if you have any problem, please you ask to me. In that you should cover the things, hooks, uh, what is the state management in React, what is the life cycle of React, okay, and how we manage the components, okay, how we do generic work in that, what is the component rendering in that, okay. You should do R&D by yourself on that project, okay. Any question, any confusion? सर जैसे आपने सी प्लस प्लस के क्वेश्चन दिए थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन में, तो इसी तरह आप क्वेश्चन दे देना जिसमें हर एक हुक अप्लाई हो, इस तरह से हुक की समझ आएगी तो फिर प्रोजेक्ट में अप्लाई करने में आसानी हो I जाएगी। said to all of you, you should revise that. I will give you a example project, like short project and an example project होगा एक, वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आपने देखना है, उसके थ्रू ही आपने काम करना है, उस पर पता होगा कंपोनेंट्स कैसे हो रहे हैं, उसके अलावा छोटे टास्क भी इस पर आपको बता दूंगा कैसे करने हैं, ठीक है। ठीक है सर। Salia, you have any problem, any confusion in any question, please tell me. No, sir. I just wanted to say you that I didn't apply the JavaScript on the buttons in the Okay, project of okay, restaurant. okay. So can I send you the project tomorrow? You Is should, it you possible? should, you should, you should, no problem. You should, no problem. Okay. You should. Thank you, sir. I have no other problem. Thank you. Okay, okay. So this is a right way. I give all of you this example project that makes already on React. It goes well or not? Please tell me, Ardelian, it's good for you. Yes, sir. It's okay. Yes, good for me. Okay. And Salia, Yes, sir. Breakthrough, I said that the student who didn't work properly throughout the internship, throughout that program, and didn't uh, perform in the classes, certificate the I didn't award the certificate to those students. So this is the thing. Or nextly, raise the hands those students who are free nowadays, like they didn't have work, they are free nowadays. Anyone? Any other student? अच्छा, ये हाथ रेज करने का इसी वजह से बोला है कि Sorry, I जो didn't लोग get the question. I don't understand the question. I said that the students who are free nowadays raise their hands. Like they didn't have any work, any university work. Those students please raise their hands. ओके, सो ये हैंड रेस करवाए इसीलिए करवाए हैं ताकि ये जो सा हम कुछ ऐसे लेके चलने लगे हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री हैं उनके लिए हम ऐसे करने लगे हैं कि उनको हम काम जो देंगे वो हम देंगे एक ऑफिस एनवायरनमेंट के हिसाब से। वो इंटर्नशिप इसी तरह से करेंगे, बट उनका ये होगा कि उनको टाइमिंग दे देंगे सुबह 11 से 6, उसमें उनको चीज़ें मैनेज करेंगे ताकि उनको पता लगे कि ऑफिस टाइम में काम कैसे होता है। रिमोटली काम ही होगा, चीज़ों को हम इस तरह से साथ साथ आपके एंगेज रहेंगे विद ऑन गिट हब, और हर चीज़ में उसी टाइम लाइव टाइम के ऊपर आपको एक काम दे देंगे, टास्क दे देंगे ताकि आप उसको करें, और साथ साथ आप उसमें कोई चेंजिंग हमने करवानी, क्योंकि एक टास्क को करना काम नहीं होता, उसमें चेंजिंग्स, उसकी टेस्टिंग, उसके अंदर बग्स, वो चीज़ें करना काम होता है। तो जो फ्री स्टूडेंट्स हैं
उनको हम अटैक कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे उनका, एंड वी गिव देम टास्क, और उनको हम टास्क देंगे एक दिन के हिसाब से, और वो टास्क जो सा होगा आहिस्ता 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 जो एट दी एंड उनका एक बड़ा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वो उनका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड इन दैट, लाइक इस तरह से चलना चाहते हैं, लाइक ऑफिस में लाइक काम किस तरह होता है, ऑफिस आवर्स के अंदर काम कैसे होता है, कैसे ऑफिस आवर्स में टाइम को मैनेज किया जाता है, और कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड यू शुड मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, आई विल add you in the groups. Okay, anyone have any question? Yes, Breakthrough, what question you have? So I didn't understand what you said. If we're interested in, I said that the students who free all the day, who didn't have any university work, any other work, those students we train them like they're working with us as internee full time. Means we give them training like the environment of office, how they work in the environment of office, and how they manage their task like office wise. So this is the thing I saying. is it possible remotely, sir? Yes, this is not a job. This is internship. Like this, you do all the things. Just we train you like office wise. Okay, if you are free in your day, if you have not work in your daytime. I understand, sir. Okay. Thank Sir, you. is this paid or free? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप आप लोगों की यही चल रही है, इसमें मैं कंपनी का काम कोई नहीं करवाना आपसे, आपको एक कंपनी वाइज चलाना है। आप मेरी बात समझ नहीं रहा कोई, इसमें आपको ये नहीं करवाना हमने कि हमने उसमें आपको कंपनी का काम कोई नहीं करवाना, आपके ही प्रोजेक्ट होंगे, आपको कंपनी वाइज एक बताया जाएगा कि कोर्सेज जहाँ पे बच्चे करते हैं, कोर्सेज में फ़र्क क्या होता है और कंपनी के काम में फ़र्क क्या होता है। आपका यही काम होंगे, यही टास्क होंगे। आपको कह दिया जाएगा कि 11 बजे टास्क स्टार्ट कर दें, 2 बजे आपसे उसका पूछा जाएगा कि क्या किया, ठीक है, और उसके बाद 2 बजे कोई बग्स बुग्स होंगे आपको बता देंगे इसको चेंज कर दें। तो ये आपकी ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, ताकि आपको इंडस्ट्री में जाना आप लोगों ने। तो दैट्स वाई वो ट्रेनिंग यू लाइक दैट इफ़ एनी वन हैव फ्री। तो इसमें पेड वाला कोई सीन नहीं होता, ना कोई हमने आपसे अपना काम करवाना। वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन योर्स, डोंट गिविंग आवर प्रोजेक्ट्स टू योर्स। ओके, वी शुड ट्रेन यू। Okay, sir. यस Sir, यस होगा ये यस, क्या कह रहे हैं? और देने sir, होंगे। ये डेली वाला आवाज़ एक बच्चा बोले एक टाइम पे। सर ये डेली वाला प्रेफरेबल है ज़्यादा, बट क्या हम जो आप डेली के टास्क देते हैं वो क्या एंड ऑफ द डे लाइक के इस टाइम पे सबमिट करवा सकते हैं हम? किस टाइम पे? मतलब इज इट लाइक आप कह रहे हैं ना 11 बजे आप टास्क देंगे तो 2 बजे तक आप फिर चेक करेंगे, मतलब वो अगर थोड़ा सा बीच इसको में जल्दी कर लें लाइक वो कि बीच इवनिंग पे आप चेक कर रहे तो नहीं, फिर क्या हम इवनिंग पे नहीं इवनिंग उसमें इवनिंग में तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है ना। वो सारे दिन के हिसाब से रिपोर्ट लेनी होती है आपसे। वो ये नहीं होता कि आप 11 बजे कह दिया तो आपको एक क्लाइंट ने काम दे दिया है, आप सुबह 11 बजे से कर रहे हैं, आपको क्लाइंट ने कहा मुझे 2 बजे अपडेट देनी है, आपने उसको अपडेट नहीं दी, रात को 10 बजे आप क्लाइंट को दिखाएंगे, क्लाइंट कहेगा ये सारा काम तो मैंने कहा ही नहीं इस तरह करना, आप क्या करेंगे उधर? जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये चीज़ें होती हैं। 11 बजे स्टार्ट करेंगे, 2 बजे बताएंगे क्या किया, उसमें कोई चेंजिंग करवानी होगी चेंजिंग करवा लेंगे, कोई बग होगा उसको बता देंगे, बग को रिजॉल्व करें, दैट्स इट। तो ऐसे काम होता है। ये नहीं होता कि आप एक काम को सुबह से लेकर रात तक करें और एट दी एंड आपको क्लाइंट कहे कि ये तो काम इस तरह है नहीं था, या मैं कहूँ ये तो काम इस तरह है नहीं था, मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह पूरा उतर ही नहीं रहा। तो व्हाट शुड यू डू? आप नए सिरे से मेहनत करेंगे, बजाय इसके कि आप उस पार्ट को सही कर लें, आप नए सिरे से मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको ऐसे कवर किया जाता है। नाउ अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अगर कोई करना चाहे इस तरह की ट्रेनिंग अपनी तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज़ उस तरह ही चल रहे हैं, इस तरह से इंटर्नशिप के साथ ही चलेंगे सारे, ये सारी ट्रेनिंग भी साथ ही होगी। अगर कोई किसी को में आना चाहता है ठीक है, नहीं आना चाहता नो प्रॉब्लम, साथ साथ ही चलेगा सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सो यू शुड रिवाइज रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स इन बिफोर द in next class, and I should ask a question from all of you in the next class,
So how many hours a day from 11 a.m. to 6 p.m.? From 11 a.m. to 6 p.m. Pakistani time. Okay, if anyone, वो तो आपका होगा ही होगा, उसमें हमने दिन के हिसाब से टास्क मैनेज करना है, और वो इंटर्नशिप वैसे ही चल रही है आपके साथ, शाम वाली क्लास वैसे ही होगी। उसमें जस्ट ये है कि आपका एंगेजमेंट होगी कि आप काम कैसे कर रहे हैं, उसमें आप कुछ गलतियाँ बताई जाएंगी, आपकी चीज़ें करवाई जाएंगी साथ। और वो गलतियाँ तभी बताई जाती हैं जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो लॉजिक वाइज, तो लॉजिक में गलतियाँ निकलती हैं आपकी, डिज़ाइन में गलतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिज़ाइन में उसको आप मैनेज कर लेते हैं। तो जब आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, व्हेन यू शुड इम्प्लीमेंट द लॉजिक, then I took your mistakes, what are your mistakes in that. Okay, so these are the things, these are the points. I hope you are, all of you understand. So inshallah meet in the next class. If you have any problem, you should message me on the company number, not my personal number. You should message me on company number. So Allah Hafiz for now. Inshallah we meet in the next class. Allah Hafiz sir. Allah Hafiz sir. Have a nice Allah evening. Hafiz, sir.